ओके, सो आज की वीडियो में हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम किसी रेमेडीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी असमंजस क्वेश्चन के बारे में जो कि पेरेंट्स के मन में आता ही आता है जब उनके बच्चे 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, कि क्या हमें हमारे बच्चे को स्कूल के अलावा किसी ट्यूशन क्लास या कोई एक्टिविटी क्लास ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं। हम सबको लगता है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कहीं इतनी सारी क्लासेस करा के उनको हम ज़्यादा ओवरलोड ना कर दें बचपन से ही। उस बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और इस बारे में मैंने इतना ज़्यादा सोचा है ना कि उसके बाद में ही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है, और मुझे जो मैंने डिसीजन लिया है उसके बाद में मुझे क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। वो सारी चीज़ें जानने के लिए कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जानने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके बच्चे के स्कूल के टाइमिंग्स क्या हैं, आपके बच्चे के स्कूल जो है वो कितने आवर्स का होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन ले सकते हैं। साथ साथ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने के बाद में बाकी के टाइम पे क्या कर रहा है, क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है, क्या उसका अच्छा खासा सर्कल है, या उसके सिबलिंग्स हैं जिनके साथ में वो खेल सकता है, या फिर वो कुछ भी, आप अपने बच्चे के साथ में टाइम कितना स्पेंड करते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब ये डिसीजन लेते हैं। अब ये डिसीजन मैं आपको अपनी मेरी सिचुएशन पर रख करके समझाती हूँ। देखिए, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, और जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था तब मैं एक वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर रही थी, जो कि एक फुल टाइम जॉब थी, और उसमें मुझे यूएस की टाइमिंग्स को भी मैच करना होता था, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। सो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक रहता था। ऑल्दो मेरे पास में एक फुल टाइम मेड भी थी, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मेड के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते हो, तो आपको वो खुद चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि मैं मेरी डॉटर को खुद ही स्कूल छोड़ के आती हूँ, या फिर उसके साथ में टाइम स्पेंड करना है, जो भी है। एक मदर और फादर की जगह कोई भी मेड नहीं ले सकती है, राइट। मेरी डॉटर को मुझे ऐसा फील होता था कि वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती। प्लस मुंबई में उतना ज़्यादा बच्चों में आपस में वैसा सर्कल नहीं होता कि सारे बच्चे शाम को मिल करके अच्छे से खेल रहे हैं, 2-3 घंटे अच्छे से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। समटाइम्स बच्चे आधा 1 घंटे के लिए खेल लेते हैं, कभी वो हमारे घर आ गए, हमारा बच्चा उनके घर चला गया, ऐसे करके खेल लेते हैं, बट कोई फिजिकल ऐसे एक्टिविटी नहीं हो पाती है। दूसरा मेरा ये भी था कि मेरी जो डॉटर का स्कूल है वो सिर्फ 2 घंटे का होता है। अभी 2 घंटे में उसको जाके वापस आ जाना, उसको बिल्कुल भी टाइम उसका पूरा दिन अच्छे से नहीं निकलता है, क्योंकि बच्चों को अपने बराबर के बच्चों के साथ में ही ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। प्लस क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, तो ऐसा हो ही नहीं पाता कि हम हर वक्त अपने बच्चे को टाइम दे पाए। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे मेरी डॉटर को कोई एक्टिविटी क्लास या फिर कोई ट्यूशन क्लास ज़रूर कराना चाहिए। इसको लिए मैंने बहुत समय लिया। सबसे पहले मैंने ढूंढा कि कोई एक्टिविटी क्लास मिल जाए, बट क्योंकि मेरी डॉटर उस वक्त 3 साल की थी, तो 3 साल के बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटी क्लासेस नहीं हो रही थी इधर जहाँ पे मैं रह रही थी। हर एक्टिविटी के लिए 5 ईयर्स के बच्चों को जो एज था वो थ्रेशोल्ड था। लेकिन फिर मुझे एक डांस क्लास मिला, तो मैंने मेरी डॉटर को वहाँ पे एडमिशन दिलाया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वो डांस क्लास जो थी वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार होती थी और 1 घंटे के लिए होती थी, और उसमें भी कई बार जो है वो जो डांस टीचर है उनकी छुट्टी हो जाती थी, और कई बार पीयू भी छुट्टी कर लेती। तो महीने में 8 क्लासेस में से ऑलमोस्ट 3 क्लासेस 4 क्लासेस ऐसे ही चली जाती थी। सिर्फ 4 क्लासेस बचती थी जो कि 1 आवर की होती थी। तो अगेन उसका टाइम जो है वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही थी, या फिर वो कुछ भी लर्निंग नहीं हो रही थी, या फिर वो नए लोगों से नहीं मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको या तो ड्राइंग क्लास में डालूंगी या फिर कोई ट्यूशन क्लास में डालूंगी। मैंने ड्राइंग क्लासेस के बारे में पता किया, तो मेरे एरिया में कोई भी ड्राइंग क्लासेस नहीं थी जिस वक्त मैंने पता किया था, और जो भी 1-2 थी वो वही वाली चीज़ थी कि हफ्ते में 1 या 2 दिन होती है। उसके बाद में फिर मैंने जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं उनके बारे में पता किया, तो मेरी ही बिल्डिंग में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लेडी है, वो पढ़ाती हैं। तो मैंने मेरी डॉटर को उनके यहाँ पे एडमिशन दिलाया, और वो ट्यूशन लेते हैं उसका 1.5 आवर के लिए। अब उसकी क्लास के वहाँ पे कई बच्चे आते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है वहाँ पे ट्यूशन में कि मतलब बिल्कुल ही बस पढ़ा ही रहे हैं, बस ABCD डेली ऐसा चल रहा है।
वो मैम कभी उसको राइम्स भी सिखाती हैं, कभी वो लोग जंपिंग्स भी करते हैं, कभी हॉपिंग क्या होता है, नॉर्मल गेम्स क्या होते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन सिखाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे कराई जाती हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है मेरी डॉटर। अगर वो अभी सो भी रही हो, मैं उसको बोलूँ कि अच्छा तुम्हारा ट्यूशन आज जाने देते हैं, तो वो बोलती नहीं मम्मा मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है। ये चेंजेस के बाद में मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो था मेरी डॉटर के लिए, मेरी सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, क्योंकि 2 घंटे के स्कूल में उसको नहीं, वो मतलब मज़ा नहीं आता था। तो इसलिए अभी वो 2 घंटे ट्यूशन जाती है, 1.5 आवर के लिए वो ट्यूशन जाती है, और हफ्ते में 2 बार वो डांस के लिए जाती है, समटाइम्स 1 बार जाती है। इस तरीके से उसका जो शेड्यूल है वो बनाया हुआ है। जब वो 5 साल की हो जाएगी तब मैं उसको प्रॉपर डांस अकेडमी में कराऊंगी, जहाँ पे एवरी डे डांस क्लासेस जरूर होती हो, क्योंकि उसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उसके चैनल पे जाके देख भी सकते हो, वो बहुत सारे डांस के वीडियोस जो है मैं उसके वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो अगेन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी। हम लोग उसके साथ में खेलते थे, बट उतना नहीं खेल सकते जितना कोई सिबलिंग साथ में खेल सकते हैं या बराबर के बच्चे खेल सकते हैं। तो अभी वो अपना टाइम जो 4-5 घंटे का है वो बाहर अच्छे से स्पेंड करती है, फिर 2-3 घंटे वो हमारे साथ भी खेलती है। कभी हम लोग पार्क लेके जाते हैं, कभी हम लोग साइकिल चलाते हैं, कभी लोग हम घर पे नॉर्मल कोई भी बोर्ड गेम खेलते हैं, कोई भी मेकअप गेम खेलते हैं। इससे उसका जो पूरा दिन है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, स्मूथ एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है, एज अ पेरेंट्स हम लोग के लिए भी, एज अ चाइल्ड उसके लिए भी। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आपको अपने बच्चे को अगर ट्यूशन क्लासेस 3 साल की एज में भेज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके बच्चा उस चीज़ में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरी जो डॉटर है उसको लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नए नए लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसके हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बाहर जाना उतना अच्छा नहीं लगता, तो उनके केस में शायद ये उतना उनको मज़ा ना आए, उतना अच्छा नहीं लगे। बट अगेन उनके फ्रेंड्स अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल एंजॉय इट। इट इज़ नथिंग कि आप अपने बच्चे को ओवरलोड डाल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम हमेशा एज अ पेरेंट्स अपने ही थॉट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि वेदर वी आर डूइंग द राइट जॉब और नॉट। ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज डूइंग द ग्रेट जॉब। एंड अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे को जाना चाहिए, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, और आप अपने बच्चे को भेजिए, भेज के देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस लगते हैं। जैसे मैंने जब भेजा था तब ट्रस्ट मी आई वॉज रियली स्कैर्ड कि वो बहुत छोटी है, कहीं मैं ओवरलोड तो नहीं कर रही हूँ उसको। लेकिन जब मैंने उसको जब वो जाने लगी उसके बाद में मैंने उसमें जो चेंजेस देखे हैं, दैट्स व्हाई अगर वो थोड़ा जाके आती है, मैं भी उतने में थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे भी 1.5 आवर का बीच में टाइम मिल जाता है जब वो ट्यूशन जाती है, तो मैं अपना थोड़ा सा जो अभी मैं ऑल्दो मैंने जॉब छोड़ दिया बट स्टिल मेरे पास में यूट्यूब का काफ़ी काम होता है, तो मैंने यूट्यूब का काम करना है, या फिर मेरे 1-2 क्लाइंट्स अभी भी हैं वो मुझे नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके साथ में जो भी मुझे काम करना है वो सारा कुछ मैं कर लेती हूँ, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। जब वो घर वापस आती है मैं उसके साथ में बहुत ही क्वालिटी का टाइम दे पाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने बच्चों को किसी एक्टिविटी क्लासेस, किसी ड्राइंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, किसी भी क्लासेस में एडमिशन ज़रूर कराइए, और हो सके तो फिजिकल क्लासेस हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें इतना मज़ा नहीं आएगा बच्चों को। बच्चे जो सामने जाके कुछ चीज़ें सीखते हैं उसका अंतर अलग ही होता है। तो ये है मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में भेजना, डांस क्लासेस में भेजना सही है या नहीं? आई रियली रियली वांटेड टू नो कि मैं सब जानना चाहती हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।